जैसे ही वो कुएं में फेंकने लगा तो उसके बाप ने ये कहा कि बेटा मुझे इस कुएं में न डालना, क्योंकि मैंने इस कुएं में अपने बाप को डाला था। तो उसके बेटे को होश आया और वो इज्जत के साथ, एहतराम के साथ अपने बाप को वापसी कर ले आया। वालिदैन की खिदमत को दोनों जहानों की इबादत और दोनों जहानों की सादत समझना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जहां इरशाद भी फरमाया कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी जन्नत हैं, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी दोज़ख होंगे, जिसके अखलाक सबसे आला होंगे वही शख्स मेरा महबूब है और वही शख्स क़यामत के दिन मेरे करीब तरीन होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की सलामती के साथ होंगे। तो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी हुकूकुल इबाद की अहमियत पर, कि जो शख्स हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों को पूरा करता है अच्छे तरीके से, वही शख्स अपने माशरे के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए एक मॉडल और नमूने के तौर पर वो शख्स साबित हो सकते हैं। तो मज़ीद इंशाअल्लाह इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हुकूकुल इबाद में सबसे जो मेन स्ट्रीम पे हैं वो अखलाक हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना कि जिसके अखलाक सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे वही शख्स रोज़ा रखने वाले और सारी रात इबादत करने वाले के सवाब को पा लेते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी रिवायात हैं जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि जिसके अखलाक सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे, जिसके अखलाक सबसे आला होंगे, वही शख्स मेरा महबूब है और वही शख्स क़यामत के दिन मेरे करीब तरीन होगा। तो अब इसके बाद दूसरी बात ये आती है कि अखलाक तो सबके अच्छे होने चाहिए और अच्छे करने भी चाहिए, लेकिन अखलाक अच्छे करने के बाद हमारे अखलाक के सबसे ज़्यादा जो मुस्तहिक हैं वो हमारे वालिदैन हैं। हमारे वालिदैन हमारे हुस्न सलूक के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं, इसलिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, बल्कि बार बार ताकीद फरमाई है माँ बाप के हक़ूक़ के बारे में। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बार बार ताकीद फरमाई है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि मैं आदमी को उसकी वालिदा के बारे में, माँ के बारे में ताकीद करता हूँ। 3 मरतबा ये जुमला इरशाद फरमाया। चौथी मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि मैं आदमी को उसके बाप के बारे में ताकीद करता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये अर्ज़ किया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये पूछा कि अल्लाह के रसूल, औरत पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया उसके शौहर का उस औरत पर सबसे ज़्यादा हक़ है। फिर मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मर्द पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि मर्द पर सबसे ज़्यादा हक़ उसकी वालिदा का है, उसकी माँ का है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जो माँ हैं वो ज़्यादा हुस्न सलूक की मुस्तहिक इस वजह से है कि निस्बत बाप के मुकाबले में वो कमज़ोर है। ये वजह भी हो सकती है, लेकिन ये वैलिड रीज़न नहीं है। वैलिड रीज़न ये है कि जो माँ है इसके एहसानात अपनी औलाद पर, अपनी बेटे और बेटियों पर सबसे ज़्यादा होते हैं बाप की बनिस्बत। इस वजह से जो वालिदा है वो हुस्न सलूक की इन एहसानात की सबसे ज़्यादा मुस्तहिक होती है। तो वालिदैन की खिदमत को दोनों जहानों की इबादत और दोनों जहानों की सादत समझना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जहाँ अपने हक़ को बयान किया है कुरान में जगह जगह, तो वहाँ पर वालिदैन के हक़ को भी बयान किया है। तो यहाँ से वालिदैन की हुकूक की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि वालिदैन हुस्न सलूक के कितने ज़्यादा मुस्तहिक हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद भी फरमाया कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी जन्नत हैं, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी दोज़ख हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि तुम अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करोगे तो तुम्हारी जन्नत हैं, यानी अच्छा सलूक करके उनको खुश करोगे, उनकी खिदमत करोगे तो तुम जन्नत को पालोगे। अगर तुम इसके बरअक्स बुरा सलूक करोगे, उनके हुकूक को पामाल करोगे, उनकी खिदमत नहीं करोगे, उनके साथ बुरा सलूक करोगे, तुम अपने आप को दोज़ख में जलने का बंदोबस्त कर रहे हो। इसलिए हमें चाहिए कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक से पेश आएँ, वालिदैन की खिदमत करें और अपनी जो जन्नत है वो बनाने का बंदोबस्त करें, क्योंकि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक ये जन्नत की ज़मानत है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। जब हम वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आएंगे तो हमारी औलाद, हमारी आने वाली जो नई नस्लें हैं वो भी हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगी, क्योंकि वो हमको देख कर ही जैसे हम अपने वालिदैन के साथ कर रहे हैं या करेंगे तो वैसे ही हमारी औलादें भी हमारे साथ हुस्न सलूक करेंगे। अगर हम अच्छा सलूक करेंगे तो ये ऐसा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये हमारे साथ होगा। क्योंकि जब हम वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो हमारी औलाद के दिलों में अल्लाह ताला हमारी इज़्ज़त और हमारी वक़ात डाल देगा। एक वाक़या बयान किया जाता है कि एक शख्स ने अपने बाप को एक गठरी में बांध कर वो कुएं में फेंकने जा रहा था। वो कुएं में फेंकने लगा तो उसके बाप ने यह कहा कि बेटा मुझे इस कुएं में
نہ ڈالنا، کیونکہ میں نے اس کنویں میں اپنے باپ کو ڈالا تھا۔ اس کے بیٹے کو ہوش آیا اور وہ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے باپ کو واپسی کر جائیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، والدین کی خدمت کریں اور والدین کی دعائیں لیں۔ سب سے زیادہ والدین ہی ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں، اس لیے کہ جو دین اسلام ہے ان میں سے 75% حقوق العباد ہیں اور 25% صرف اور صرف حقوق اللہ ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھیں اور پڑھیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ ان کا خیال کریں۔ انشاءاللہ مزید حقوق العباد کی اہمیت پر ہماری ڈسکشن انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔